टेंस प्रैक्टिस सेट 4। सारे बच्चे टेस्ट करिए, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी की तैयारी करो, सीजीएल की तैयारी करो, सीपीओ की तैयारी करो, यूपीएससी की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपके लिए टेस्ट जरूरी है, क्योंकि टेस्ट ही आपको पास कराएगा। प्रैक्टिस होता है, टेस्ट का मतलब प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? ताकि आपको समझ में जल्दी आ जाए। अभी नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा आराम से। देखिएगा सर, अब बोलता रहूंगा, सुनते रहना, समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। देखो, आई शैल टेल यू है जी, पहला क्लाउज। शैल विल तो पता है ना, फ्यूचर होता है, तो पहला क्लाउज फ्यूचर है। जब भी कहीं तुम्हें सेंटेंस में वेन दिख जाए, वेन है कि नहीं? और बच्चे देखो, तुम्हारे चलते मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, तुम्हारा सलाह मान रहा हूं मैं। जब से तुमने कहा कि सर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, कमेंट छोड़ दीजिए पढ़ना, मैं कमेंट पढ़ना छोड़ दिया। तो आ जाओ फटाफट। तो आई शैल टेल यू वेन, जिसकी सेंटेंस में वेन दिख जाए, बट बोलो मेरे साथ, वेन, वेन एवर, वाट एवर, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, उसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। तो वेन आया तो वेन कहाँ होगा? सिंपल प्रेजेंट में। तो वेन शी कम्स, वेन शी, कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी इज द राइट आंसर। अरे सब लिखवाऊंगा टेंथ क्लास में। तुमको क्या कहा था? कॉपी लेकर के आना, कॉपी लेकर के आना। तो कॉपी लेके आओ, लिखते रहो फटाफट। नहीं लिखा? वेन एज वेल, सब ना, ये सब रास्ते में आएगा। अभी सुनकर के याद करो, यही भूख जगाए रखो। सर लिखवा दीजिए, लिखवाए नहीं सर, रास्ते मिल जाएगा कहीं। ठीक। तो वेन, वेन एवर, अनटिल, एज सुन एज लॉन्ग एज का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कम्स। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। पायल टोल्ड मी दैट, पायल टोल्ड बोलो पास्ट है कि नहीं है? तो अगले दैट क्लाउज जुड़ा है, तो आगे भी पास्ट होगा कि नहीं होगा? तो बोलो वेंट होगा कि नहीं होगा? तो आंसर ए लगा दो। पायल टोल्ड मी दैट सी वेंट आउट फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वो घूमने जाया करती थी प्रत्येक सुबह। ठीक है, तो दूसरा का आंसर ए। दोनों लाइव हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3, तुम लोग कमेंट पर ध्यान रखो बच्चों पर। हाँ, बच्चों को जवाब देते रहो सर की तरफ से। 3, शी टोल्ड हर मदर दैट सोनिया। देखिए तीसरा कह रहा है, शी टोल्ड हर मदर सोनिया दैट सोनिया। अब आगे दिया प्रीवियस डे। प्रीवियस डे का मतलब बीता हुआ पास्ट। तो जहां भी प्रीवियस डे मिल जाए, हालांकि नरेशन का क्वेश्चन है, जहां भी प्रीवियस डे मिल जाए वहां हैड प्लस V3। जहां भी प्रीवियस डे मिल जाए हैड प्लस V3। हैड प्लस V3 कहां है? सी। तो सी इज द राइट आंसर। तो 3 का आंसर सी। मैं क्या कहा? जहां भी प्रीवियस डे मिल जाए। तो प्रीवियस डे है कि नहीं? तो ये सब क्या है? क्लू है। हर कॉमन एरर में क्या होगा? एक क्लू। वही क्लू मैं बोलूंगा बार बार, किसी का हिंदी नहीं बोलूंगा, बस वर्ड याद करो। प्रीवियस डे मतलब हैड प्लस V3। अगर यही रहता नेक्स्ट डे, क्या रहता? तो लगाते वुड। क्या लगाते? वुड। वुड प्लस V1। हाँ, स्टरडे लगा तो सिंपल पास्ट। वुड प्लस V3 कहाँ होता? वुड प्लस V1। ठीक है, आगे लिखो। द प्रिंसिपल, क्वेश्चन नंबर 4, किसी 4 में आ जाइए। द प्रिंसिपल, अब आगे प्यून लेट द गर्ल कम इन। द प्रिंसिपल क्या करेगा जी? ऑर्डर करेगा। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून। आंसर डी, ऑर्डर द प्यून। बोलो सुंदर। पिंकी सेड दैट, पिंकी सेड दैट शी फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 AM। कौन बताएगा इसका आंसर? तुम बोलो आगे से। हेड, कौन सा हेड? सी। बैठो, तुम क्या बोलना चाह रहे थे? तुम भी हेड बोल रहे हो? तुम भी हेड बोल रहा था? तो वुड हैव, वुड हैव ई। कितने लोग आंसर ए में हैं? बी, सी, डी, ई। कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या पकड़ना, क्लू कहाँ है। अभी मैं समझ गया, अभी तुम लोगों का जो इंग्लिश है ना यही सुधरेगा। देखो यहाँ पकड़ो, बाय,
टेनेम। बाय का हिंदी पता क्या होता है? अब तुम लोग एक ही चीज पढ़ा, बाय के मतलब के द्वारा, दूसरा ज्ञान नहीं है। बाय के मतलब के द्वारा तब होगा जब वॉइस पढ़ोगे। यहाँ वॉइस तो कुछ है नहीं, तो यहाँ बाय का मतलब होता है तक। क्या होता है जी? तक। और जब तक इसका हिंदी होगा तो इसका प्रयोग होगा फ्यूचर में। किसका होगा? फ्यूचर में। अब फ्यूचर में होगा, यहां दे दिया है फिनिश्ड, मतलब पास्ट, तो फ्यूचर का पास्ट फॉर्म लेना पड़ेगा। तो विल का पास्ट क्या फॉर्म होता है? वुड, तो वुड है हो जाएगा आंसर। समझ आया? तो बाय मतलब तक। ये कह रहा है पिंकी सेड दैट शी वुड हैव फिनिश्ड हर वर्क बाय 10 10 बजे तक काम समाप्त कर लेगी। 10 बजे तक काम समाप्त कर लेगी, तो यहाँ तक के लिए फ्यूचर में आया। तो बिल का पास्ट क्या होता है? वुड। ठीक है? तो यहाँ मल्टी नॉलेज चाहिए थोड़ा सा। और टेस्ट सब एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे एमटीएस का हो चाहे एसएससी का, कहीं पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े। सब पढ़ाऊंगा, अभी क्लास शुरू कहाँ हुआ है? सब पढ़ाऊंगा ना, अभी तो क्लास पढ़ाऊंगा। अभी तो टेंस की शुरुआत है। खड़ा हो जाओ। खड़ा इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आजीवन तुम्हें याद करवा दूं। देखो, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड को क्या बोलते हैं? मॉडल्स। और मॉडल्स की एक कमजोरी है, ध्यान देना। कमजोरी है कि हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक? अब कहोगे सर हैज क्या है, हैव क्या है? तो हैव को बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आज ही पढ़ाना है रोल ऑफ अगली वर्ब, आज ही पढ़ाना है। हाँ, और यहाँ हैज हो गया V5। अब तुम्हें ज्ञान नहीं होगा अलग बात है, ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ क्या होगा? मोड प्लस V1, तो वुड हैव V1 होता है। आज पढ़ाऊंगा, सब घबराओ नहीं। हर चीज इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो टेस्ट संभाल के रखो, टेस्ट संभाल के रखो, अपने पास फाइल बना लो। हाँ, सही किया है, ताकि टेंस जब खत्म हो जाए तो फिर से टेस्ट बनाओ। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। आ जाइए कॉमन ईयर में। बाबू जल्दी बोलो, जल्दी, टाइम नहीं है। सर मत करो। फिनिश्ड तुम्हारा हो गया थर्ड फॉर्म, तभी तो वुड हैव प्लस V3 लगता है। सेकेंड फॉर्म सिर्फ आता है सिंपल पास्ट, तो कहीं नहीं आता। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वुड हैव प्लस V3। आ जाइए कॉमन एरर में। कॉमन एरर कह रहा इफ यू हैड, बोलो इफ यू हैड पास्ट परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? इफ यू हैड वाटर्ड द प्लांट रेगुलरली इट वुड नॉट हैव ड्राइड। कौन बताएगा इसका आंसर? बोलो क्या आंसर? ABCD कौन सा आंसर? डी। तुक्का मार रही हो? डी तो हैव ड्राइड है। कभी कभी नो एरर भी तो होता है ना, इसका आंसर नो एरर होगा। प्रश्न उठता क्यों नो एरर क्यों है भाई? देखो बेटा, बोर्ड पे ध्यान दो, सिखाता हूं, पढ़ाऊंगा सब आजकल में। देखो स्टोरी देखो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। देखो इतना मिल रहा है, मिल रहा है क्वेश्चन में? नहीं मिल रहा है। यहां कॉमा लगाओ, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस है प्लस V3 को मिल रहा है। अगर ये मिल गया, नॉट तो बड़ी नहीं है, अगर मिल, कॉमा छोड़ ना, अगर मिल गया ऐसा हूबहू सेम तो नो एरर, और अगर नहीं मिला तो एरर। इसे यह है कंडीशनल। यदि इफ का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में किया जाए तो आने वाले क्लाउज में वुड है प्लस V3 लगाते हैं। सब ऊपर से जा रहा है सर, घबराओ नहीं, सब यहां दिमाग के अंदर सिरिंज करूंगा, डालूंगा भी, सब बताऊंगा, सब रास्ते में आएगा। अभी क्लास शुरू नहीं हुआ है। ऐसा होगा तो ऐसा चाहिए, इसमें कहीं छेड़छाड़ कर दे तो गलती, जब ऐसा कुछ है ही नहीं तो नो एरर हो गया। ठीक है, ठीक है। ये टेस्ट हर दिन लाना, जितना मिल चुका है, और सब अपने पास रखना,
सब पढ़ाऊंगा, अपने आप मिलता जाएगा, दिखाऊंगा, देखो ये कहाँ है। ठीक, फिर मजा आएगा बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 आ जाओ, पढ़ो आराम से। 7 नंबर है, आई हैव गॉट योर लेटर yesterday and felt happy to learn of your recovery. No error। बोलो क्या गलती इसमें है? ए में कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। ए में कौन बताएगा ए में क्या गलती है? बहुत सुंदर तैयारी। एक बात मैं बोला था डेमो क्लास में ही कि अभी तुम खड़े हुए प्रेजेंट है, एक सेकंड भी बीत गया ना, सब पास्ट है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मैं यहां 1 सेकंड पहले आया हूं, पास्ट। अभी तो कल आया था, ये कल प्राप्त किया है, तो कल क्या हो गया? स्टडी ना। स्टडी मतलब कौन सा टेंस? सिंपल पास्ट ना। और यहां दिया है प्रेजेंट परफेक्ट, हैव गॉट। हैव गॉट, तो हैव गॉट किस टेंस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। भाई हैज हैव कहाँ लगाते हैं? तो यहाँ हैव को अगर मैं उड़ा दूं तो उसने सही हो जाएगा, यही V3 बन जाएगा V2। तो आई गॉट योर लेटर यस्टरडे। कुछ कुछ दिमाग काम कर रहा है। दुनिया का कोई सेंटेंस दिमाग रख लो, जब किसी सेंटेंस को अगो दिख जाए, क्या कहा? अगो, लास्ट, बिफोर, यस्टरडे। क्या कहा? अगो, लास्ट, बिफोर, यस्टरडे। तो उसका प्रयोग सिर्फ कहां होगा? सब बोलता नहीं है, सिंपल पास्ट। जिसमें दिख जाए अगो, लास्ट, बिफोर, यस्टरडे का प्रयोग किस टेंस में? सिंपल पास्ट। मेरा मानना यही याद करो, बहुत लिखे हो बचपन से, अब सीधा याद करना है। रास्ते में आएगा लिखवाऊंगा, सब लिखवाऊंगा, ऐसा कोई चीज नहीं जो बोल रहा हूं वो आएगा नहीं, लेकिन अभी सुन करके याद करो, है ना? तब मजा है, घबराओ नहीं, मैं हूं, चिंता करने की कोई बात नहीं, सिखा दूंगा, ठीक, गारंटी है। आगे बढ़ो। 8 नंबर आ जाओ। अजय इज वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द पास्ट 5 years। बोलो कुछ कुछ दिमाग काम कराओ। अजय इज वर्किंग इन अ बैंक इन चेन्नई फॉर द, ध्यान दो, सीन्स और फॉर, वर्ड सुनो गौर से। सीन्स और फॉर जहां कहीं भी दिख जाए, कम सीन्स और फॉर दिख जाए, सीन्स और फॉर का प्रयोग 4 टेंस में होता है बच्चे। सीन्स और फॉर का प्रयोग, पहला प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा पास्ट परफेक्ट, और चौथा। तो सीन्स और फॉर का प्रयोग कितने टेंस में? जल्दी जल्दी बोलो, जहां जहां परफेक्ट लगा हो। तो देखो यहाँ पे अजय इज वर्किंग इन बैंक, फॉर लगा कि नहीं लगा? तो फॉर लगा, तो बोलो जरा पीछे चलो, इसका फॉर के बाद पास्ट 5 years, यानी सिंस फॉर है ना, इसका मतलब 4 टेंस में एक टेंस है क्या ये? तो इज को हटा के क्या कर दें? हैज बीन वर्किंग। अजय से हैज आ जाएगा, तो अजय हैज बीन वर्किंग, और यही तुम्हारा हो जाएगा राइट आंसर। कितने बच्चों ने ऐसा सोचा था? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कोई बात नहीं, गलती हो रहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीखने की भूख बढ़ रही है। गलती नहीं होगी तो भूख नहीं लगेगा। बोलो जल्दी। अरे जो पढ़ाओ फोकस करो, जहां जहां परफेक्ट लगा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट, उसे क्या पास्ट लगे चाहे लास्ट लगे, उसे क्या मतलब है? कहीं और पास्ट है यहाँ पे दिया हुआ? नहीं ना जी। हाँ, तो इसे भी पीछे ही होता है, इसे आगे नहीं होता, इसे भी पीछे ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट से। आई वेंट टू सी द ताजमहल इन अ मूनलिट नाइट। जल्दी बताओ आंसर कितना है? 9 नंबर, 9 का जल्दी बोलो। आई वेंट बोल रहा है जी, आई वेंट टू सी द ताजमहल, मैं ताजमहल देखने गया, सिंपल सी बात, इन मूनलिट नाइट। बोल जल्दी से, क्या गलती लग रहा है? सी में क्या गलती है? अच्छा, आई वेंट टू सीन होगा, तुम लोगों को कुट कुट कर मारूंगा। अरे टू के बाद हमेशा होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, याद रखना। तो आई वेंट टू सी बिल्कुल सही है। ताजमहल देखने गया था, कब गया था? मूनलिट नाइट में, चांदनी। तो भाई चांदनी रात में देखे चाहे दिन में देखे, देखो क्या टेंशन है? नो एरर, नो एरर, कहीं गलती नहीं है। अगर यहाँ वेंट टू सॉ करता, वेंट टू सीन करता, तब गलती हो जाता। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए फटाफट से, जल्दी से खत्म करना आज। 10, इफ आई वॉज ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रोजेक्ट। 10 में बोलो फटाफट, क्या होगा?
बहुत जल्दी से। कितने लोग ए में हैं? ए में, बी में, सी में, डी में। ध्यान देना कॉन्सेप्ट, हालांकि ये बात पहले ही बोल चुका हूं। इफ जहां भी आ जाए, इफ का मतलब ही होता है कल्पना, रियल नहीं होता। तो जहां कल्पना होता वहां वर आता है, जहां कल्पना होता वहां WRE वर आता है। तो कल्पना हमेशा वाज नहीं होगा, वर होगा। इफ आई वर ही, यदि मैं उसके स्थान पर होता। इफ आई वर यू, यदि तुम्हारी जगह मैं होता। तो इफ आई वर ही, तो यहाँ पे आई वुड नॉट एक्सेप्ट। समझ आया? तो इफ के साथ कल्पना हो तो आई वर लगाते, आई वाज नहीं लगाते। ठीक हो गया काम यहाँ तक? चलिए टेस्ट बन गया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक टेस्ट बनने के साथ वर्ड है सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब होता है दुर्ग या किला। सिटाडेल मतलब दुर्ग या किला। सिटाडेल दुर्ग या किला। तो दुर्ग या किला क्या होता है भाई? जहां पे लोग लगते हैं किला, लाल किला सुनते हो। तो सिटाडेल क्या होता है? सीता का दिल। सिटाडेल सीता का दिल। तो सीता का दिल कहाँ है जी? राम के किले में। सीता का दिल कहाँ रहता है? राम के घर में, राम के किला में, राम के दुर्ग में। तो सिटाडेल राम का किला, सिटाडेल दुर्ग या किला। नेक्स्ट बढ़े पकड़। पकड़ मतलब सिकोड़ना या मरोड़ने को पकड़ बोलते हैं। पकड़ को आप लोग पकड़, अब कपड़ा धोते हो तो पकड़ के क्या करते हो? उसको सिकोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, रिंकल कर देते हैं। तो पकड़ मतलब रिंकल करना, फोरो करना, निचोड़ देना। नेक्स्ट बढ़े प्रेजुडाइस, पक्षपात पूर्ण बिहेव करना। प्रेजुडाइस को प्रिय की जुदाई, जब अपना कोई जुदा हो जाता है तो हम उसे बायस्ड हो जाते हैं कि ऐसा था, ऐसा था, वैसा था, जब पास था तो बढ़िया था, जब भाग गया तो खराब था, है कि नहीं? तो प्रेजुडाइस प्रिय की जुदाई, पक्षपात पूर्ण, बायस्ड हो जाते हैं। शाउट मतलब चिल्लाना, आवाज करना, शाउट। अब किसी को शूट करोगे, गोली मार दो, चिल्लाएगा नहीं चिल्लाएगा? तो शाउट शूट, शाउट शूट, चिल्लाना, आवाज करना। इफेस का मतलब होता है मिटाना। इफेस, इफेस दाग धब्बा मिटाना, डिलीट करना, इफेस कहलाता है। इफेस याद करो, इफेस फेस, इफेस फेस। फेस वॉश क्यों लगाते हो? दाग धब्बा मिटाने को। इफेस फेस, दाग धब्बा मिटाना, इफेस कहलाता है। नेक्स्ट बढ़े कुक। कुक का मतलब सन की, पागल को कुक बोलते हैं। कुक सन की या पागल। कुक याद कर लो, कुक जो खाना बनाने कुक आता है वो आधा पागल किस्म का होता है। 10 मिनट होता है बन जाए खाना, है ना, फटाफट भून भान कच्चा पका देता है कि नहीं? तो कुक मतलब सन की, पागल। बल्ली मतलब धमकाना। बल्ली को याद कर लो बलवान। बल्ली बुल्ली बलवान लोग। तो बलवान लोग गरीब लोग क्या करते हैं? धमकाते हैं, उड़ा दूंगा। तो बल्ली बलवान लोग गरीब लोग को धमकाते हैं। वैगरेंसी कहते हैं आवारागर्दी को। वैगरेंसी बेगारी, वैगरेंसी बेगारी। बेगारी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? आवारागर्दी। भाई बेगारी बेरोजगारी, बेरोजगारी बढ़ी तो आवारागर्दी बढ़ेगी ना। बुट्टी लूट या लूट का माल। बुट्टी, बुट्टी ट्रेन में जाते हो लोग ऐसे करता है तो भाई साहब थोड़ा सा मुझे भी, तो चाहता है कि तुम मांगो, इसीलिए वो ऐसे करते रहता है। तो देता है, उसमें बुट्टी रहता है, मतलब खिलाया नशा, और खिला के तुम खाए उड़ गए, पूरा सामान क्या किया? लूट लिया। तो बुट्टी लूट या लूट का माल। वैसी लेट, डगमगाना। अब कोई व्यक्ति एग्जाम देने जा रहा है, वैसे ही लेट हो गया है, ऊपर से प्यून करा नाम लिखो, काम लिखो, है नहीं? तो वैसी ही लेट है। वैसी लेट, वैसे ही लेट मतलब क्या होता है? डगमगाना। अब जल्दी में होते हैं तो कोई पेन गिर जाएगा, कोई पैर पड़ कि नहीं? तो वैसी लेट मतलब डगमगाना, फ्लक्चुएट करना। बोलो मेरे साथ मिलके, जोर से बोलो, सिटाडेल, सिटाडेल, सिटाडेल दुर्ग या किला, सिटाडेल दुर्ग या किला, सिटाडेल सीता का दिल, राम के किले में, सिटाडेल दुर्ग या किला। पकड़ मरोड़ना, पकड़ सिकोड़ना, पकड़ पकड़ के सिकोड़ देना। प्रेजुडाइस पक्षपातपूर्ण, प्रेजुडाइस प्रिय की जुदाई, पक्षपातपूर्ण। शाउट, शाउट, शाउट चिल्लाना, शाउट पुकारना। इफेस, इफेस मिटाना, इफेस डिलीट करना। कुक सन की, कुक पागल, कुक कुक सन की। बल्ली धमकाना, बल्ली बलवान लोग धमकाते रहते हैं। वैगरेंसी आवारागर्दी, वैगरेंसी बेगारी बढ़ी तो आवारागर्दी, वैगरेंसी आवारागर्दी। बुट्टी लूट या लूट का माल, बुट्टी बुट्टी लूट या लूट का माल। वैसी लेट डगमगाना, वैसी लेट
डगमगाना, वैसिलेट, वैसिलेट, डगमगाना। बहुत सुंदर। अब देखिए नीचे है इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, तो याद ही होगा। स्टर्न का मतलब सख्त, गंभीर, जहाज या नाव का पार्श्व भाग। स्टिक मतलब छड़ी, डंडा, लाठी। स्टील मतलब स्तब्ध, है ना, स्ट्रिप। तो कर लोगे इसको? चलिए अभी मैं पूछता हूँ 2 मिनट।